क्लास, मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ हमारी नई स्टूडेंट से, हमारी नई रेजिडेंट से। मैं आपके और डैड के साथ क्यों नहीं जा सकती? ये वेकेशन नहीं है, ये बिजनेस ट्रिप है। वैसे भी तुम्हारे लिए दादी के साथ समय बिताने का अच्छा मौका है। कभी। ये 1 हफ्ते का होगा, मैं कैसे सरवाइव करूंगी? अरे चलो, दादी लुइस कितनी बोरिंग है और वो मुझे पसंद नहीं करती। अपने बारे में मत सोचो, वो किसी को पसंद नहीं करती। तुम्हारा हिस्ट्री रिपोर्ट आने वाला है ना? जीवन और पिछली पीढ़ियों पर दादी लुइस बेहतरीन सब्जेक्ट हैं। उनके पास सिखाने के लिए बहुत है। मैं उनसे क्या सीख सकती हूँ? पिरामिड्स बनते देखना कैसा था? तुम नॉक नहीं कर सकती। तुम्हारे पास 11 हैं, तुम्हें 10 या उससे कम चाहिए नॉक के लिए। डम डम। अगर ये बुरा समय है तो मैं कहीं और जा सकती हूँ, कहीं भी। हेलो रोजी, तुम ठीक समय पर आई हो कार्ड्स के लिए। लकी मी। अब मुझे लगता है कि तुमने रमी खेला है। क्या मैं 70 साल की लगती हूँ? वैसे भी ये हर्ब है, पार्ट टाइम केयर गिवर और फुल टाइम चीटर। जैसा कि मैंने कहा, नॉक करने के लिए 10 या उससे कम की जरूरत है। ये 12 है। जी, काश हमारे पास जादुई डिवाइस होता जिससे हम रूल्स देख सकते। तुम यंग लोग और तुम्हारी टेक्नोलॉजी। जी। तुमने स्मार्टफोन्स के लिए डम्ब ब्रेन्स ट्रेड कर दिए हैं। मेरी जनरेशन, हम जानते हैं दिमाग और याददाश्त का इस्तेमाल, इसलिए मुझे पता है कि नॉक के लिए 10 चाहिए। यादों की बात करें, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन है पिछली पीढ़ियों पर। क्या मैं आपका इंटरव्यू ले सकती हूँ? मुझे लगता है ये अच्छा आइडिया है। तुम यंग लोगों को बहुत कुछ सीखना है। मेरी जनरेशन में हमने युद्ध का सामना किया। हम जानते हैं सरवाइव करना। सबसे बुरी चीज जो तुम्हारी जनरेशन ने फेस की है वो है एक बॉय बैंड का टूटना। प्लीज, आपको नहीं पता मेरे वर्ल्ड में जीना कैसा है। फिट इन होने का प्रेशर, बुलिंग और लोग अफवाहें फैलाते हैं। मैं बिस्तर गीला नहीं करती। आप एक दिन भी टीन लाइफ के स्ट्रेस के साथ नहीं रह पाओगी। मैं तुम्हारी लाइफ में 1 हफ्ता रह सकती हूँ और मुझे पसीना भी नहीं आएगा। लेकिन क्या तुम मेरी लाइफ में रह सकती हो? मुझे लगता है मैं असिस्टेड लिविंग को अच्छे से हैंडल कर सकती हूँ, ग्रैनी। खैर, मैं तुम्हें बताती हूँ। हम 1 हफ्ते के लिए जगह बदलेंगे और देखेंगे कौन सही है। क्या आप सीरियस हो? ठीक है, तुम पर। क्या तुम लोग पक्का हो कि ये अच्छा आइडिया है? यस। ठीक है, हमारा अगला नंबर है B14। B14। काश मैं कहीं और होती। ओह, तुम गेम की फैन नहीं हो? नहीं, सच में फोन खोने की फैन नहीं हूँ। 1 हफ्ते के लिए। ये डील का हिस्सा था। हमारा दूसरा नंबर है I17। तो रोजी, क्या तुम पछता रही हो शायद दादी के साथ जगह बदलने का? बिंगो। बिंगो? किसने कहा बिंगो? मैंने नहीं, मैं 2 नंबर दूर हूँ। गुड जॉब। ये बूढ़ा आदमी हमारी क्लास में क्या कर रहा है? उसे 1975 में पढ़ाना चाहिए था। तुम सबको अपनी स्टडीज पर ध्यान देना चाहिए। आज के पॉप क्विज में किसी ने अच्छा नहीं किया वियतनाम वॉर पर, सिवाय लुइस के। उसने 100% स्कोर किया। ओह, बेशक उसने किया होगा क्योंकि वो वहां थी।
क्या स्वाद कलिकाएं 70 साल के बाद नहीं रहती, या यहाँ किसी को फ्लेवर की परवाह नहीं है? सच में? जी, मुझे तो मीटलॉफ से कोई दिक्कत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे ये काफ़ी टेस्टी लगता है। किसके मुकाबले? तुम्हारे नैपकिन के। मीटलॉफ एक्सोटिक नहीं है रोजी, ये कंफर्ट फूड है। खैर, मुझे लगता है ये थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो रहा है। मुझे पल्स चेक करनी पड़ सकती है। किसी के पास श्रीराचा है? क्या? सा कौन? श्रीराचा। सच में? ये ब्लैंड को बम में बदल देता है। तुम ठीक हो डियर? कोई मेरे बारे में अफवाहें फैला रहा है। कौन करेगा ऐसा? तुम्हें स्टॉकर कह रहा है ना? कौन जाने? क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ? मुझे नहीं पता, ये इस पर निर्भर करता है। क्या तुम्हारे घुटने इतने नीचे झुक सकते हैं? वो यहाँ नहीं बैठ सकती, वो बूढ़ी है। क्रॉस। हाँ लुइस, कृपया हमारे साथ बैठो। ये वो नई स्टूडेंट है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रही थी। तुम जानते हो, अपनी पोती के साथ जगह बदलना ये एक शानदार आइडिया है और एक मूल्यवान प्रयोग, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सभी स्टूडेंट्स के लिए। मेरा मतलब है, आप बातचीत शुरू कर सकती हैं। आपने बात करना शुरू कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य से ये एक गंदी अफवाह की ओर भी ले गया कि रोज़ी अनुपस्थित है क्योंकि उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। क्या? ये अफवाह किसने शुरू की? मुझे यकीन नहीं है, मुझे ये बाथरूम में मिला। दुख की बात है, लेकिन यहाँ अफवाहें जल्दी शुरू हो जाती हैं। हेलो, क्या यहाँ कोई है? हाँ, मेरे दिन के बाकी हिस्सों की तरह ही रोमांचक। हम स्कूल से घर आ गए हैं। तुमने उन्हें पिक किया? नहीं पता था कि तुम उसके ड्राइवर भी हो। हर्ब मेरे लिए सिर्फ काम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि वो मेरी जिंदगी चलाता है। खैर, अगर वो तुम्हारी जिंदगी चलाने वाला है तो उसे अपना गेम अप करना होगा। तुम्हारा पावर बिल ओवरड्यू है। ओह नहीं, उम्मीद है कि वो फिर से पावर बंद नहीं करेंगे। दोबारा से। मैं पावर कंपनी को कॉल करूंगा और ये सब सुलझा लूंगा। चेक शायद मेल में खो गया होगा, लेकिन चिंता मत करो, हर्ब इस पर है। सही। मुझे नहीं पता मैं हर्ब के बिना क्या करती। ये सिर्फ काम नहीं है, और काम कभी कभी अकेलापन होता है। अच्छा होता है कि कोई हो जो परवाह करता हो। हुर्रे फॉर रेंट फ्रेंड। तुम यंग लोग सोचते हो कि तुम सब कुछ जानते हो, लेकिन एक दिन तुम समझोगे। किसी दिन की बात करें, मैपल ग्रो में तुम्हारा पहला दिन कैसा था? इसे जारी रखो, और नीचे और ऊपर और नीचे और ऊपर। ग्रेट जॉब। क्या मैं तुम्हारा फोन उधार ले सकती हूँ? मुझे कुछ टेक्स्ट भेजने हैं, नहीं तो मैं बोर हो जाऊंगी। सच में? अब अपने पैर की उंगलियों को छुओ। ये मीटलॉफ की वजह से होगा। शानदार। क्या शानदार सप्ताह रहा? क्यों, तुम्हारा पहला दिन कैसा था? बुक साइड हाई इतना आसान नहीं है ना? चिंता मत करो, हमने तुम्हारी कुर्सी को एक सिंहासन से बदल दिया है। ऑयल हेल्ड बिंगो क्वीन सीधे रिटायरमेंट होम से। आसान, सुपर आसान। बच्चे वो मुझे पसंद करते हैं। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर उन्होंने मुझे होमकमिंग क्वीन चुना। हमारे पास स्पिरिट है। हाँ, हमारे पास है। हमारे पास स्पिरिट है। तुम्हारे पास क्या है? ठीक है लुइस, क्या तुम अगले में शामिल हो सकती हो? मुझे लगता है मैं स्पिरिट को अच्छे से कर सकती हूँ कैप्टन। ओह, मैं कैप्टन नहीं हूँ। रोजी ने मुझे इस साल के लिए हरा दिया।
मैं बस तब तक भर रही हूँ जब तक वो अस्पताल से वापस नहीं आती। मेरी पोती मानसिक संस्थान में नहीं है। ओह, मुझे माफ़ करना, ये बस मैंने सुना था। वैसे अगर तुम्हें मदद की ज़रूरत है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे लगता है ये बहुत बहादुरी है। उसे मदद की ज़रूरत नहीं है। रोजी बिल्कुल ठीक है। हे रोजी, 6 अक्षरों का शब्द क्या है मेहमान नवाज के लिए? कैसे? OMG, IDK, क्या तुम ये क्रॉसवर्ड पजल खुद नहीं कर सकते और मुझे अकेला छोड़ सकते हो? हाँ, फिर वो मेरी मदद कर सकती है। मेरी गठिया मुझे परेशान कर रही है और मैं बस सोच रही थी कि क्या तुम मेरी मदद करोगी इन मिटेंस को बुनने में। मैं अपनी आंखें बुनना पसंद करूंगी। हे, कुछ गलत है? हाँ, तुम्हारे रेजिडेंट्स वो मुझे अकेला नहीं छोड़ते पूरे दिन। वो मुझसे चीज़ों में मदद मांगते हैं। हे, उस कुर्सी में मेरी मदद करो। या क्या तुम उस जिगसॉ पजल में मेरी मदद कर सकती हो? या ओह, क्या तुम मुझे रिमोट ढूंढने में मदद कर सकती हो? काश मैं रिमोट ढूंढ पाती और उन्हें सबको बंद कर देती। तुम्हें कुछ याद रखना होगा। वो सिर्फ मदद नहीं ढूंढ रहे हैं, वो साथ चाहते हैं। उन्हें ज़्यादा विजिटर्स नहीं मिलते। वहाँ की माएँ, उसके पास कभी कोई नहीं था, तो जब उसके पति की मृत्यु हो गई वो उसके परिवार की आखिरी बची है। और राल्फ का परिवार है, लेकिन वो बहुत दूर रहते हैं, इसलिए वो उसे मिलने नहीं आ सकते। वो तुम्हें परेशान नहीं कर रहे हैं, वो अकेले हैं। दादी, कुछ पढ़ने को है, बूढ़ों के बारे में नहीं। शिकायत बंद करो, वरना मैं तुम्हें जेपर्डी देखने नहीं दूंगी। ओह नहीं। तुम्हारी माँ का कॉल आ रहा है। हेलो हेलो दादी, ये देना होगा। कैसे हो तुम दोनों? ड्राइंग ब्रेक लिया ताकि रिलैक्स कर सकूं। तुम्हारा एक्सपेरिमेंट कैसा है? ठीक है। उसकी जनरेशन छोटी बातों पर लड़ती है। उसकी जनरेशन बहुत ज़रूरतमंद और असहाय है। तुम दोनों अपनी नज़र से जज कर रहे हो, लेकिन अगर तुम इसे अलग नज़रिए से देखो, जैसे ये पिक्चर जो मैं बना रही हूँ, ऐसा लगता है जैसे वो गिर रही है, लेकिन अगर मैं इसे घुमाऊँ, अब वो उड़ रही है। याद रखो, खुले दिमाग से ही खुला दिल बनता है। थैंक यू फॉर द लेसन, दलाई लामा। हाँ माँ, बहुत हेल्पफुल। क्या सच में बुनाई और क्रॉसवर्ड पजल्स मुझे एनलाइटन कर देंगे? मैं वादा करती हूँ, अगर तुम एटीट्यूड बदलोगे तो एक्सपीरियंस भी बदल जाएगा। खैर, मुझे जाना है। लव यू दोनों को। बाय। लव यू। खैर, थोड़ी और कोशिश करने से कोई नुकसान नहीं। हाँ, नई शुरुआत हमारे लिए अच्छी हो सकती है। और तुम्हें पता है और क्या अच्छा होगा? कुछ म्यूजिक। सुनो इसे। चलो लड़की, साथ आओ। ओह चलो, खुद को झाड़ो, समय के साथ चलो। You like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. ओह माय गॉड, मैं अपने डेंचर्स पिघलाने वाला हूँ। ओह मेरे शब्द। तो हे रोज़ी, क्या तुम्हारे पास और श्रीराचा सॉस है? मैं जलन महसूस करना चाहती हूँ। लगता है मैंने एक मॉन्स्टर बना दिया है। थैंक यू। हे रोजी, इस पिकनिक पर ले जाने के लिए थैंक यू।
बाहर निकलना, ताज़ी हवा लेना, कुछ नया देखना बहुत अच्छा रहा। आजकल के बच्चे क्या करोगे? मैं बहुत खुश हूं कि मैं तुम लड़कियों के साथ हूं। ये सबसे बुरा है, बूढ़ों का लंच। दुख है कि कल मेरा स्कूल में आखिरी दिन है। हमें ग्रुप पिक जरूर लेना चाहिए। मत करो, क्या तुम फोटो में नहीं आना चाहोगी? ओह, चिंता मत करो, मैं बाद में खुद को इसमें एडिट कर सकती हूँ। सुपर इजी। ठीक है, अब क्या बात है? रोजी, तुम जल्दी वापस आ गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लुइस ने मुझे चाबी दी ताकि मैं बस मदद कर सकूं जब भी कोई काम हो। कौन से काम? ये जगह तो ठीक लग रही है। खैर, ये जगह ठीक लग रही है क्योंकि मैं यहाँ 2 घंटे से हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी मेहनत की कद्र करती हो। मैं इसे और सराहूंगी अगर मेरी दादी को बेदखल नहीं किया जा रहा होता। हाँ, चिंता मत करो, मैं इस पर हूं। अभी किराया देने जा रहा हूं। तुम मेरी दादी का किराया उनके पैसे से देते हो? हाँ, और कैसे मैं उनके बिल्स का भुगतान करूं? मेरे लिए ये आसान है अगर मैं उनके फाइनेंसेस संभालूं। हे, इतना मजेदार क्या है? किसी ने रोजे की फोटो लीक कर दी है इंस्टीट्यूशन में। ओह माय गॉश, मुझे पता है ना, ये बहुत मज़ेदार है। ओह, अपनी दादी की पैंटीज को गुच्छा मत बनाओ, ये बस एक मजाक है। क्या तुम दोनों इसके लिए जिम्मेदार हो? बिल्कुल नहीं। 50 बार शेयर करने के अलावा मुझे नहीं पता किसने पिक बनाई। सुनो दादी, आजकल लोग इमेज एडिट करके दोस्तों को भेज सकते हैं। ये कैसा है इतिहास का सबक? तुम पुरानी थैली। तुम्हारा नंबर 1 फैन तुम्हारे साथ है। हर्ब ने मुझे छोड़ दिया, वो डिनर पर गया। हर्ब विश्वास के लायक नहीं है। आपने उसे अपने अकाउंट्स का एक्सेस क्यों दिया? क्योंकि वो मेरा दोस्त है और मेरी मदद करता है। वो तुम्हारा किराया देना भूल गया और तुम लगभग बेदखल हो गई। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसी गलती करेगा। यकीन करो, वो आपकी नाक के नीचे चोरी का काम कर रहा है। क्या तुम जानते हो तुम्हारे स्कूल में कितना गंदा काम होता है? बच्चे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं और पूरा स्कूल इसके बारे में बात कर रहा है। ये आपका काम नहीं है। मेरी जिंदगी से दूर रहो। मेरी जिंदगी से दूर रहो और मेरे मामलों में दखल देना बंद करो। तुम्हारी जनरेशन सोचती है कि तुम सबसे अच्छा जानते हो। तुम्हारी जनरेशन तो साफ साफ घोटालों को भी नहीं देख पाती। तुम्हारी जनरेशन इतनी गंदी है, तुम हर चीज को स्कैम बना देते हो। वो यहाँ ट्रैक पे क्या कर रही है? लगता है वो सिर्फ गोल्डन गर्ल्स देखने के लिए मैराथन के लिए तैयार है। अच्छा कहा। खैर, गुड लक। कुछ मत तोड़ना। आज जिम क्लास का सबका पसंदीदा हिस्सा है, तो जब मैं ये सीटी बजाऊंगा, ट्रैक के 4 चक्कर। तुम इसके लिए तैयार हो? मेरी चिंता मत करो, मैं इन पुराने छोटे बच्चे से निपट सकती हूँ। मैं कोई पुरानी थैली नहीं हूँ। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें आराम की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। मैं ठीक हूँ, कोई समस्या नहीं है। मेरी दादी कैसी हैं? वो ठीक हैं? वो ठीक हैं और भाग्यशाली हैं। ऐसे गिरने से उनकी हिप टूट सकती थी या चोट लग सकती थी। ये अच्छी बात है कि वो मोटी चमड़ी और हट्टी हैं।
एक बार जब वो अपने पैरों पर वापस आ जाएंगी और कुछ टेस्ट पास कर लेंगी तो हम उन्हें रिलीज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल उन्हें आराम की ज़रूरत है। क्या मैं उनके साथ रह सकती हूँ? बिल्कुल। जागो रोजी। दादी, आप कैसा महसूस कर रही हैं? मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है, लेकिन कम से कम मैं उस कैलकुलस एग्जाम से बच गई। मैं शायद आखिरी व्यक्ति हूँ जिसे आप हमारे कल रात के झगड़े के बाद देखना चाहेंगी। नहीं, तुम वही व्यक्ति हो जिसे मैं देखना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रही थी। मैंने उन चुनौतियों को कम आंका जिनका तुम सामना करते हो, और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो ताकत चाहिए, आज के समय में किशोर होना मुश्किल है। मैं भी यही कहने वाली थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सीनियर्स को क्या झेलना पड़ता है, जब तक मैंने इसे करीब से नहीं देखा। मुझे लगता है हमें दोनों को मजबूत होना होगा। हमें होना ही चाहिए। अफवाहें सच हैं, वो अस्पताल में है। दुर्भाग्य से लुइस, इसमें लिखा था अपर्याप्त धनराशि। वहां वो है, पहले से बेहतर। हेलो हब। बस जिसे मैं देखना चाहती थी। दादी, अब जब आप वापस आ गई हैं, इस आदमी को जाना होगा। मैंने पता लगाया है कि वो आपसे चोरी कर रहा है। ओह रोजी, फिर से नहीं। रुको दादी, मेरे पास इस बार सबूत है। मैंने अपनी दादी के ऑनलाइन बैंक अकाउंट की जांच की। हे, एक बूढ़े व्यक्ति के रूप में मुझे लगा कि तुम्हारा पासवर्ड अनुमान लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन तुम्हें शायद इसे बदलना चाहिए पासवर्ड से। मैंने पता लगाया कि सारे गायब बिल के पैसे कहाँ गए। हब खुद को झेल कर रहा था, कैश सीधे आपके बैंक अकाउंट से, और मेरे पास रसीद है। क्या ये सच है हर्ब? आगे बढ़ो हर्ब, स्वीकार करो। तुम एक चोर हो, बाहर जाओ। हे। ओह, मैंने उन सभी लेन देन पर धोखाधड़ी अलर्ट लगाए हैं, इसलिए आपको अपना सारा पैसा वापस मिल जाना चाहिए। उम्मीद है कि आप उसे फिर कभी नहीं देखेंगे। मैं कहने वाली थी, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा कैसे धन्यवाद करूं स्वीटी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पास एक तरीका है। तुम अकेली नहीं हो जिसने खोज की। मुझे कल स्कूल ले चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। मैं सबका ध्यान चाहूंगी, प्लीज। मैंने पता लगाया है कौन मेरी पोती रोजी के बारे में नकली और भयानक अफवाहें फैला रहा था। पहले मुझे लगा कि ये तुम हो, क्योंकि तुमने मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया है, लेकिन ये तुम नहीं थे, ये तुम थी। क्या मैं अपनी अच्छी दोस्त रोजी के साथ ऐसा कुछ क्यों करूंगी? मैंने इसे पता लगाया, आजमाए और परखे हुए सीनियर तरीके से। पहले इसके पीछे मकसद है। मेरी रोजी ने तुम्हें चीयर कैप्टन के लिए हरा दिया और तुम उससे बदला लेना चाहती थी। दूसरा, तुम स्कूल के आसपास सभी के साथ दोस्ताना हो, इसलिए तुम आसानी से अफवाहें फैला सकती हो। 3, तुम हमेशा सभी की तस्वीरें लेती रहती हो। चौथा, तुमने मुझे बताया तुम एक चेहरे को फोटो में एडिट कर सकती हो, जैसे वो नकली तस्वीर
जो तुमने रोजी की स्कूल में फैलाई। तो एकमात्र निष्कर्ष जो मैं निकाल सकती थी वो था बिंगो। मैं बस मजाक कर रही थी रोजी, मेरा किसी को चोट पहुंचाने का इरादा नहीं था, तुम जानती हो। इसे प्रिंसिपल के लिए बचाओ। यंग लेडी, मेरे साथ आओ। थैंक यू दादी, तुम सच में एक जासूस हो। मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बहुत सारा ट्रू क्राइम देखती हूँ। तो मैंने बहुत कुछ सीखा अपनी दादी का इंटरव्यू लेते हुए, जहाँ हमने जगहें बदलीं और आप सभी ने उन्हें सबसे लोकप्रिय चुना और आपने उन्हें सबसे खराब ड्रेस्ड भी चुना। नहीं, लेकिन सच में मेरी दादी और हमने एक दूसरे के अंतर को समझना सीखा, क्योंकि खुले दिमाग बनाते हैं खुले दिल। तो याद रखो, कभी भी किसी को जज मत करो बिना उनकी जगह पर 1 मील चले। दौड़ते हुए 1 मील नहीं, हमें ER की एक और यात्रा की ज़रूरत नहीं है।